नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हिंदी पाठ्यक्रम से इकाई 8 हिंदी नाटक को लेकर आए हैं। इसका पूर्ण विवरण संक्षिप्त रूप में हम करने की कोशिश करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में 10 नाटककार से 14 नाटक दिए गए हैं। पहले नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी और भारत दूरदर्शन। इसमें अंधेर नगरी जो है वो 1881 में प्रकाशित नाटक है, जिसे 6 अंकों में विभक्त किया गया है। सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक विवेकहीन निरंकुश शासन व्यवस्था को दिखाता हुआ व्यंग प्रधान हास्य व्यंग को दिखाता हुआ अंधेर नगरी चौपट राजा, इस बात का चित्रार्थ करते हुए यह नाटक इंगित किया गया है। इसमें महंत गोवर्धन दास राज्य को प्रमुख रूप से दिखाया गया है। अगला नाटक है भारत दूरदर्शन। भारत दूरदर्शन 1880 में प्रकाशित है। भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और इस दुर्दशा का अंत करने के प्रयास करने का आह्वान इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। यह भी 6 अंकों में विभक्त है और यह प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक नाटक है। अगला नाटक है जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवगामी। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक 4 अंकों में विभक्त है। 1931 में प्रकाशित यह 44 दृश्य, 4 अंक, 3 गीत हैं। इसमें मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी इसमें दर्शाई गई है। चाणक्य के प्रतिरोध और विश्वास इसमें दिखाया गया है। प्रसाद के संपूर्ण नाटकों में सबसे विस्तृत प्रौढ़ नाट्य कृति चंद्रगुप्त ही है। 1912 में कल्याणी परिचय शीर्षक से एक लघु नाटिका लिखी थी प्रसाद जी ने। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कल्याणी परिचय नाटिका को कुछ परिवर्तित करके इस नाटक में सम्मिलित भी किया गया है। इसके अंदर चाणक्य, जो विष्णुगुप्त का दूसरा नाम है, चंद्रगुप्त, नंद, राक्षस, विरुचि, पर्वतेश्वर, सिकंदर, फिलिप्स, ये आदि कुछ पात्र हैं। अगला नाटक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक का रचना काल है 1928। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें गुप्त वंश को दिखाया गया है, जिसमें 11 वर्षों का वर्णन किया गया है। इस नाटक में लेखक ने गुप्तकालीन संस्कृति को और इतिहास को, राजनीतिक संघर्ष को, पारिवारिक कलह और षड्यंत्रों का वर्णन इसमें किया है। नाटक का आरंभ स्कंदगुप्त के इस कथन से होता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ध्रुवगामी प्रसाद जी का 1933 में आया हुआ नाटक है, जो कि उनका अंतिम नाटक माना जाता है। इसमें यह एक नारी प्रधान नाटक है और यह गुप्त काल से संबंधित और शोध द्वारा इतिहास सम्मत है। प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। रंगमंच की दृष्टि से 3 अंकों का यह नाटक प्रसाद की सर्वोत्तम कृति माना जाता है। अगले नाटक की बात करते हैं। वह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया अंधा युग, जो 1955 में आया है। इसके 8 भाग हैं और 5 अंक हैं। यह महाभारत के 18वें दिन से युद्ध के 18वें दिन से कृष्ण के परलोक जाने तक की कथा इसमें व्याप्त है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ है। इसके जो 8 भाग हैं वो इस प्रकार है: अंधा युग, कौरवी नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अंतराल, पंख, पहिए और परिणाम, विजय का, और अंतिम भाग है समापन, प्रभु की हत्या। इस प्रकार धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक महाभारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अगला नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल की सिंदूर की होली। यह 1934 में प्रकाशित हुई है। 3 अंक का यह नाटक है। चंद्रकला किस तरह मृत रजनीकांत के हाथ से सिंदूर भरकर उसकी विधवा होने को मानती है, स्त्री सशक्तिकरण को दिखाता हुआ यह नाटक है। इसमें मनोज शंकर विधवा मनोरमा का हमेशा साथ निभाने के लिए हाथ पकड़ता है, न कि उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए। अगला नाटक है मोहन राकेश का आधी अधूरी और आषाढ़ का एक दिन। आधी अधूरी 1971 में लिखा हुआ नाटक है, जो 3 अंकों में दिखाया जाता है। महेंद्र नाथ, सरस्वती, बिन्नी, किन्नी, अशोक, सावित्री, ये
इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं सावित्री शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है, वो अपने अधूरेपन को पूरा करना चाहती है। एक सामाजिक नाटक है और बदलती हुई परिस्थितियों को इसमें दिखाया जाता है। जब हम परिवार से खुश न होकर बाहर खुशी तलाशते हैं तो हम और ज्यादा परेशान, बेचैन और अधूरे हो जाते हैं। अगला नाटक है मोहन राकेश जी का ही आषाढ़ का एक दिन। 1958 में प्रकाशित यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है, जिसमें कालिदास के काल्पनिक जीवन की कहानी इसमें दिखाई गई है। इसके मुख्य पात्र हैं दंतुल, अनुस्वार, कालिदास, विलोम, मातुल, निपेक्ष और प्रमुख नारी पात्र है मल्लिका, रेगुमंजरी। अगले नाटक को देखते हैं हबीब तनवीर का आगरा बाजार। आगरा बाजार 1954 में प्रकाशित नाटक है, 2 अंकों में विभाजित है। आगरा की किनारी बाजार के एक चौराहे का इसमें दृश्य दिखाया गया है। हास्य रस से ओत्र यह नाटक विभिन्न परिस्थितियों को दिखाकर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का ताना बाना बुनता है। इसके मुख्य पात्र हैं बर्फ वाला, तरबूज वाला, लड्डू वाला, फकीर, ककड़ी वाला, पान वाला और मदिरा वाला, बर्तन वाला, अजनबी, शायर, हमजोली आदि इसके पात्र हैं। अगले नाटक की तरफ देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा हुआ 1974 में बकरी एक प्रतीकात्मक नाटक है, जिसमें 2 अंक और 6 दृश्य हैं। गांधी जी के नाम पर सत्ता हथियाने का जो एक नाट्यक्रम चलता है, डाकू दिखाए जाते हैं, सिपाही दिखाए जाते हैं, जैसे गरीब औरत की एक बकरी को हड़पने के लिए कथावस्तु बनाई जाती है, जबकि इससे गांधी जी का कोई वास्ता ही नहीं होता है और कहा जाता है उसकी बकरी हड़पने के लिए कि ये तो गांधी जी की बकरी है। इस तरह का हास्य, व्यंग और नाटक है। अगला नाटक देखते हैं शंकर शेष द्वारा लिखा हुआ 1977 में आए एक और द्रोणाचार्य नाटक, जिसमें 2 अंक और 11 दृश्य हैं। इसमें वर्तमान शिक्षक की तुलना द्रोणाचार्य से की गई है, जिसने एक शिक्षक को अन्याय करने सहने की परंपरा दे डाली। अरविंद, विमलेंदु, अनुराधा, अध्यक्ष पुत्र चंदू इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला नाटक है अंजो दीदी। उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखा हुआ 1955 में आया हुआ यह नाटक है, 2 अंक और 6 दृश्य हैं। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक है। अहमवादिता को दिखाता हुआ नारी अंजू का परिवार पर नियंत्रण से परिवार विघटन, खुदकुशी करना नायिका प्रधान नाटक अंजो दीदी है। मनु का महाभोज 1983 में आया है और यह एक राजनीति को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है, जिसमें अपराध, राजनीति का गठजोड़, यथार्थवादी चित्रण आदि किया गया है। आशा है आपको यह संक्षिप्त विवरण अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए ज्ञान सागर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।